मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिद्धर्मम मंगलम वीरशासनम वंदित्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मोषुद के बिलीभड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें हम 8वां अध्याय पढ़ रहे थे। ये तो आपको पता ही है कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसकी आध्यात्मिक शैली है। 8वां अध्याय निर्जरा अधिकार है। और आज हम जो गाथा है 224, 225, 226 और 227, ये 4 गाथाओं का पहले उच्चारण करेंगे। जैसे कि अपन ने देखा था कि ज्ञानी जो है सचित अचित मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए भी वह कर्म बंध नहीं बांधता है और अज्ञानी इन को भोगते हुए कर्म के बंध को बांधता है। आज हम पढ़ेंगे सराग परिणाम और वीतराग परिणाम। सराग परिणाम जो है वह बंध के कारण है और वीतराग जो परिणाम है वो मोक्ष के कारण है। सराग का मतलब होता है राग सहित परिणाम। अब राग यहाँ पर उपलक्षण है। द्वेष परिणाम, मोह परिणाम, जितने भी प्रकार के हमारे वैभाविक परिणाम हैं वो सराग परिणाम में लगा लिया जाए। और वीतराग परिणाम में बीत गया है जिसका राग, ऐसे वीतराग परिणाम। बीत गया है जिसका द्वेष, ऐसा बीत द्वेष। बीत गया है जिसका मोह, ऐसा वीत मोह। तो वीतराग कहो, वीत द्वेष कहो, वीत मोह कहो। इनमें राग द्वेष मोह सब चले जाते हैं। तो आचार्य भगवान कभी एक बात कहें कि राग का अभाव, इसका मतलब समस्त कसायों का अभाव हो गया। और सराग जहाँ भाव है वहाँ जो है द्वेष भी है और राग भी है। और राग और द्वेष जो परिणाम है वो नियम से बंध के कारण होते हैं और वीतराग परिणाम जो होते हैं वो मोक्ष के कारण होते हैं। यहाँ पर इन गाथाओं में दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाएंगे और बताएंगे कैसे सरागी के परिणाम और कैसे वीतरागी के परिणाम होते हैं। गाथा का पहले उच्चारण करते हैं। पुरुषो जह कोवि इहम वित्तिनिमित्तम वित्तिनिमित्तम तो सेवदे रायम तो सोवि देदी राया विविहे भोगे सुहपाये एमेव जीव पुरुषो कम्मरयम सेवदे सुनिमित्तम तो सोवि देदी कम्मो विविहे भोगे सुहपाये। जह पुण्य सोचिय पुरुषो वित्तिनिमित्तम ना सेवदे रायम तो सो ना देदी राया विविहे भोगे सुहपाये। एमेव सम्यदिट्ठि विषयत्थम सेवदे न कम्मरयम तो सो न देदी कम्मो विविहे भोगे सुहपाये। पुरुषो जह कोवि इहम
वित्तिनिमित्तं तु सेवेदेरायं तोसो विदेदीराया विविहे भोगे सुहापाये इमेव जीव पुरुषो कम्मरयं सेविदेशुः निमित्तं तोसो विदेदि कम्मो विविहे भोगे सुहापाये जह पुण्य सोचिय पुरुषो वित्तिनिमित्तं न सेविदेनायं तोसो नादेदीराया विविहे भोगे सुहापाये एमेव सम्मदिट्ठि विषयत्थं सेवेदेन कम्मरयं तोसो न देदि कम्मो विविहे भोगे सुहापाये। अन्वयार्थ सुनिए। पुरुषो जह को भी इहम, जैसे यहाँ कोई भी पुरुष वित्ति निमित्तम तु सेविदेरायम आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, तो सोवी राया तो वह राजा भी उसे देदी विविहे भोगे सुह पाए सुख उत्पन्न करने वाले अनेक भोग देता है। एमेव जीव पुरुषो कम्मरयम, ऐसे ही जीव पुरुष कर्म रज की सेवते सुनिमित्तम सुख प्राप्ति के लिए सेवा करता है, तो सोवी कम्मो तो वह कर्म भी देदी विभे भोगे सुह पाए सुख उत्पन्न करने वाले अनेक भोग देता है। जह पुण्य सोचिय पुरुषो, जैसे फिर वही पुरुष वित्ति निमित्तम ना सेविदेरायम आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता, तो सो राया तो वह राजा भी उसे ना देदी विभे भोगे सुह पाए सुख उत्पन्न करने वाले अनेक भोग नहीं देता। एमेव सम्यदिट्ठि, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषयत्थम विषय के लिए सेवदे ना कम्मरयम कर्मराज की सेवा नहीं करता, तो सो कम्मो वह कर्म भी उसे ना देदी विभे भोगे सुह पाए सुख उत्पन्न करने वाले अनेक भोग नहीं देता है। क्या समझ में आया? यहाँ पर एक दृष्टांत दे रहे हैं कि राजा की सेवा कौन करता है? जो धन का इच्छुक होगा, जो अपने सुख साधन का इच्छुक होगा, वही तो राजा की सेवा करेगा। अन्यथा कोई निस्वार्थ कोई सेवा तो करने वाला नहीं है कि सुबह से शाम तक राजा की सेवा करता रहे और राजा ने बोला बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। तो आशीर्वाद में भी क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए। मतलब बिना इच्छा के कोई राजा की सेवा भी नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि जैसे राजा की सेवा व्यक्ति करता है, मन से करता है, समर्पण भाव से करता है, तो राजा भी उसे सुह उपाए जिससे सुख उत्पन्न हो, ऐसे विविहे भोगे अनेक प्रकार के भोगों को देता है। सो भी तो वह भी राजा भी उसे अनेक प्रकार के सुख देता है। ये मकान आपको रहने के लिए, ये नौकर चाकर तुम्हारे साथ, इतने ये जो है धन दौलत तुम्हारे, इतने खेत खलियान आपके, तो इस प्रकार से वो देता नहीं देता है। जैसे कोई राजा की सेवा मंत्री कर रहा हो, पुरोहित कर रहा हो, ठीक है, राजश्री कर रहे हो, तो ये सब सेवाएं कर रहे हो और अपनी सेवा दे रहे हो, तो क्या उन्हें कुछ मिलेगा नहीं? क्या उन्हें नियम से मिलेगा और देते हैं राजा। तो राजा की सेवा करने से जैसे सेवक को अपने भूमिका के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार
उसे सुख के साधन प्राप्त होते हैं। जैसे मान लो प्रधानमंत्री है भी, तो प्रधानमंत्री की जो आज्ञा में चलेगा तो उसे साधन नहीं मिलेंगे। कोई केंद्रीय मंत्री बन जाएगा, कोई सांसद बन जाएगा, किसी कुछ सुविधा मिल जाएगी, किसी कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, कुछ साधन मिल जाएंगे, तो सब मिलेंगे ना। तो ऐसे ही राजा की सेवा करने पर सुख पाए विविधे भोगे राया देदी, राजा देता है। अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न करने वाले साधन जो हैं वो राजा उनको देता है। किसको? जो वित्त निमित्तम, जो वित्त के निमित्त से राजा की सेवा करता है। वित्त मतलब आजीविका, वित्त मतलब धन होता है, तो धन के निमित्त से। और धन क्यों चाहिए उसको? क्योंकि उसका आजीविका है, उसका परिवार, उसका जीवन किससे चलेगा? बोलो किससे चलेगा? बिना धन के अभाव से क्या उसका जीवन चल सकता है क्या? तो नहीं चल सकता है। उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, तो उन सब की व्यवस्थाएं जो हैं उसके लिए उसे स्वर्ण, रजत आदि ये सब चाहिए, खेत खलियान आदि चाहिए, धान पशुधन आदि चाहिए, तब उसका जीवन चल पाएगा। पशु भी नहीं है, खेत भी नहीं है, खलियान भी नहीं है, स्वर्ण नहीं है, रजत नहीं है, धन नहीं है, मकान नहीं है, तो बोलो कैसे काम चलेगा उसका? नहीं चलेगा ना। तो इसलिए वो राजा की सेवा करता है इन सब के निमित्त के लिए। और जैसे राजा की सेवा करो तो राजा उसे ये साधन देता है। ये हो गया दृष्टांत। अब कह रहे हैं एमेव जीव पुरुषो, इसी प्रकार से जीव भी कम्मरयम, कर्म रूपी राजा की क्या करता है? कम्मरयम, जो कर्म रूपी जो राजा है उसकी सेवा करता है। ठीक है, कम्मरयम सेवदे सुनिमित्तम। भाई कर्म की सेवा, कर्म रूपी राजा की सेवा क्यों करता है? सुनिमित्तम, सुख के निमित्त से। किसके निमित्त से? अब आप मंदिर आए, पुरुषार्थ किया, कर्म किया मंदिर आने का, आपने न गर्मी देखी न सर्दी देखी, कुछ नहीं देखा, मंदिर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आदि अनेक प्रकार के धार्मिक उपक्रम कर रहे हैं। वो सब क्यों कर रहे हैं? बोलो कौन मंदिर दुख के लिए आता है? कोई नहीं आता। गुरु के पास कौन दुख के लिए आता है? अपने दुख दूर हो जाए इसलिए आते हैं। मैं अनादि से दुखी हूँ, ये दुख दूर हो जाए और परम सुख की प्राप्ति हो, ऐसे सुख के निमित्त से मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास आता हूँ। ठीक है ना। तो सूर्य निमित्तम, मैं शुभ के निमित्त से क्या करता हूँ? मैं कर्म रूपी राजा की क्या करता हूँ? सेवा करता हूँ, कर्म करता हूँ। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है? तो सो भी, तो वह कर्म भी देदी देता है, कम्मो देदी, वह कर्म देता है। क्या देता है? विविहे भोगे सुह पाए, जिससे सुख उत्पन्न हो ऐसे विविध प्रकार के भोग देता है। ठीक है ना। वैसे कर्म कोई जीव नहीं है जो सोच समझ के देता हो, कर्म भी जड़ है, कर्म भी पुद्गल की अवस्था है, पर्याय है। लेकिन ऐसे कार्मण वर्गणाएं जो हैं जीव के साथ आकर के बंध जाते हैं। जब जब भी हम शुभ परिणाम करते हैं, शुभ भाव करते हैं, हमारे आत्मा के सन्निकट बहुत सारे कर्म बन जाते हैं। आत्मा के समस्त प्रदेशों में ऐसे सुख देने वाले कर्म बंध जाते हैं जब हम अच्छे कार्य करते हैं, दया का कार्य करते हैं, करुणा का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं
और अपने अंदर भद्र परिणाम रखते हैं, साम भाव रखते हैं, भोगों की इच्छा नहीं रखते हैं और देव शास्त्र गुरु की आराधना आदि करते हैं, तो इन समस्त निमित्तों से अच्छे अच्छे कर्म जो वर्गणाएँ हैं वो आत्मा के सन्निकट आ जाती हैं और वही उदय काल प्राप्त होकर के हमें अच्छे अच्छे साधन दे के चली जाती हैं। तो हम एक रूपक में कह रहे हैं कि कर्म रूपी राजा की सेवा करो, तो कर्म रूपी राजा भी आपको अनेक प्रकार के सुख साधन देता है। क्या सुख साधन देता है? आपके लिए जो हष्ट पुष्ट 5 इंद्रियां मिल जाना, ठीक है ना, शरीर मिल जाना, सुंदर शरीर मिल जाना, निरोगी काया मिल जाना, जीवन जीने के लिए जो है धन आदि की प्राप्ति हो जाना, ये बहुत सारे शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गला नाम, ये सारे के सारे पुद्गल की जो अवस्थाएं हैं वो प्राप्त हो जाना और मनुष्य पर्याय मिल जाना, मनुष्य में भी राजा बन जाना, महाराजा बन जाना, ठीक है, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बन जाना, चक्रवर्ती की प्राप्ति हो जाना और देव पर्याय में गए तो बड़े बड़े इंद्र बन जाना, इंद्रों के भोग मिल जाना। ये सारे के सारे किससे मिलते हैं? बोलो किससे मिलते हैं? ये सब कर्म से मिलते हैं। ये तो बिल्कुल नियम है कि हमने शुभ परिणाम किए हैं, उस परिणामों का फल हमें कर्म देता है। लेकिन कहा तो यही जाएगा कि कर्म के उदय से प्राप्त हैं, कर्म के निमित्त से प्राप्त हैं ये सब चीज़ें हमें, ठीक है, भले शुभ परिणामों का फल है, लेकिन आगामी काल में जो हमें फल प्राप्त हो रहे हैं वो कर्म के उदय से प्राप्त हो रहे हैं। तो बोले जैसे कर्म की हमने सेवा करी, सेवा करने मतलब कर्म किया, शुभ कर्म किया या अच्छे कर्म किए, तो वो सारे कर्म करने से जैसे कर्म अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न करने वाले फल देता है, ठीक है ना। क्या कहा था? जैसे राजा की सेवा करो तो राजा सुख के साधन देता है, ऐसे अच्छे कर्म करो तो कर्म भी अच्छे सुख के साधन देता है, ठीक है ना। बिना कर्म किए कुछ मिलता नहीं है, ये भी समझ के रखना। घर बैठे राजा तुम्हें खुश नहीं कर देगा, भूखे मरोगे। तुम सोच रहे हमें बड़ी फ्री की स्कीम आ रही होगी और हमें घर में धन मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा। ये सिर्फ तुम्हें लुभावने की बात है, तुम्हें कायर बनाने की बात है। जो भी राजा तुम्हें फ्री में दे रहा हो तुम्हें कायर बना रहा है और तुम्हें इतना कायर बना देगा कि तुम कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे और फिर तुम दुखी हो जाओगे, भीख मांगोगे। इसलिए कभी भी ऐसी लुभावनी बातों में नहीं जाना, अपने पुरुषार्थ करना, अपने पुरुषार्थ करना और अपने भाग पर विश्वास करना, उसी से ही तुम्हें सब कुछ की प्राप्ति होगी। तो बताया था ना, राजा की सेवा करोगे तो राजा सुख के साधन देगा। घर बैठे क्यों देगा? तुम ना राजकाल में आ रहे हो, ना टाइम से आ रहे, ना समय दे रहे हो, कुछ काम कर नहीं रहे हो और तुम्हें सारे साधन पहुंचा देगा क्या? नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ही तुम धर्म ध्यान करते नहीं हो, पूजा पाठ करते नहीं हो, अभिषेक करते नहीं हो, आहार दान आदि देते नहीं हो, गुरुओं के साथ जुड़ते नहीं हो, परोपकार करते नहीं हो, जीव दया के परिणाम रखते नहीं हो, जब देखो कसाय, जब देखो संसार, इसी में लिप्त रहते हो, तो फिर कर्म को कोसो, भगवान को कोसो कि हमें कुछ मिलता ही नहीं है, हमें भगवान कुछ देते ही नहीं है। पहली बात तो हमारे यहाँ भगवान देते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर्म की बात कही कि भाई कर्म राजा है, वो देगा, ठीक है ना, वो जड़ है, पर वो आप करेंगे तो वो आपके लिए दे देगा। चेहरे देख करके कर्म बात नहीं करता, चेहरे देख के बात नहीं करता कर्म, क्योंकि कर्म के साथ पक्षपात नहीं है। साधु हो चाहे श्रावक हो, दोनों अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। कोई पक्षपात नहीं है कर्म का। जैसे राजा के नज़र में कोई पक्षपात नहीं है, चाहे उसका बेटा हो चाहे प्रजा का बेटा हो। दोनों ने गलत किया है तो दोनों को तिरस्कार है,
और दोनों ने अच्छा किया है तो दोनों को पुरस्कार है, ठीक है ना। ऐसे ही कर्म, और एक समय हो सकता है कि राजा कोई पक्षपात कर भी ले, लेकिन कर्म की अदालत में कोई पक्षपात होता नहीं है। वह अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि राजा की सेवा करोगे तो सुख के साधन मिलेंगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे साधन मिलेंगे। और आगे वाली गाथा में कह रहे हैं, जह पुण्य सोचिए पुरुषो वित्त निमित्तम न सेवदे रायम। जैसे कोई पुरुष है, पुनः वही पुरुष पुनः वित्त निमित्तम ना सेवदे राया, वित्त के निमित्त राजा की सेवा ही नहीं करता। उसे धन का इच्छुक नहीं है, धन नहीं चाहिए है, वित्त नहीं चाहिए है, इसलिए वो राजा की सेवा नहीं करता। तो क्या फिर उसे धन मिलेगा क्या? तो कह रहे हैं तो सोवी ना दे दी राया, तो वही राजा पर उसको कुछ देता ना दे दी, नहीं देता है। क्या नहीं देता है? विवेहे भोगे सुख पाए, अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न करने वाले भोगों को राजा उसे नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसने राजा की सेवा नहीं करी। ऐसे ही जो जीव एमेव सम्यदिट्ठी, ऐसे ही सम्यक दृष्टि विषयत्थम सेवदे न कम्मरयम, विषयों की इच्छा से, विषयों के प्रयोजन से, विषयत्थम विषयों के प्रयोजन से ना कम्मरयम सेवदे, ना कर्म राज्य की सेवा करता है, ना कर्म रूपी राजा की सेवा नहीं करता है, तो सो भी ना दे दी कम्मो, तो उसे कर्म भी नहीं देता है। क्या नहीं देता है? विवेहे भोगे सुख पाए, अनेक प्रकार के सुख उत्पन्न करने वाले भोगों को कर्म भी नहीं देता है। बात को समझ में आई? तो राजा की सेवा नहीं करोगे तो राजा कुछ नहीं देगा, और कर्म की सेवा नहीं करोगे तो कर्म भी कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। हमें चाहिए लेना है कि नहीं लेना है? भैया हमें लेनी नहीं है, यही तो बात कह रहे हैं, गजब की बात। अरे फिर तुम्हें यदि कुछ चाहिए होगा तो राजा की सेवा तो जीवन पर्यंत करना पड़ेगा ना, और एक भाव में करना पड़ेगा कि अनेक भावों में है? देखो बात समझो, तुम्हें जब जब सुख के साधन चाहिए होंगे तब तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर है? तो अनंत काल तक राजाओं की सेवाएं करते रहो और सुख के साधन लेते रहो। तो क्या तुम उन सुख के साधन से तृप्त हो जाते हो? क्या तुम सुखी हो जाते हो? बोले नहीं होते हैं। तो ऐसे ही तुम अच्छे बुरे कर्म कर, अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे सुख के साधन मिलते रहें, घर मकान परिवार मिलता रहे, तो क्या तुम उससे सुखी हो जाते हो? बोले नहीं होते हैं। तो जैसे राजाओं की सेवा करते रहोगे अनंत भव तक तुम्हें धन आदि प्राप्ति होती रहेगी, ऐसे अनंत भव तक कर्म करते रहोगे, कर्म के फल मिलते रहेंगे, तो तुम्हारा जन्म मरण तो चलता ही रहेगा ना। तो जन्म मरण समाप्त तो नहीं होगा। बोले हम राजा की सेवा बंद तो धन आना बंद, कर्म करना बंद तो कर्म का फल मिलना बंद, तो मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मोक्ष। यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से इतनी बात समझाना चाह रहे हैं कि देखो हमारे राग सहित परिणाम जो है हमें फल देते हैं, और वीत राग परिणाम जो है हमें संसार का फल नहीं मोक्ष का फल देते हैं। राजा की सेवा करना ये सराग परिणाम है, कर्म की सेवा करना ये सराग परिणाम है, और इसका फल संसार के सुख हैं। और
राजा की सेवा नहीं करना अर्थात कर्म की सेवा नहीं करना, ये हमारे वीतराग परिणाम हैं और इसका जो फल है वो उत्तम सुख है। वो उत्तम सुख है, ना कि संसार का सुख है। आप जानते हैं कि संसार के जो सुख हैं वो क्षणभंगुर हैं, वो नाशवान हैं, पानी के बुलबुले की तरह हैं, बूंद की तरह हैं। बूंद उठी और वो फट गई, दब गई, समाप्त हो गई। इंद्रधनुष की तरह ये हमारा संसार है, अभी है कल नहीं है। इसलिए ऐसे संसार के सुख की ज्ञानी इच्छा नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जो होता है विषयों के प्रयोजन से कर्म नहीं करता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि भी कर्म करते हुए दिखाई देता है, लेकिन विषयों के प्रयोजन से नहीं करता है। इसलिए कह रहे हैं कि वह कर्म उसे संसार के सुख नहीं देता, नहीं दे सकता। वह तो कर्म की निजरा करता है और उत्तम सुख की प्राप्ति करता है। यदि विषयों के प्रयोजन से वह कार्य करे तो नियम से कर्म भी पर उसे संसार के फल देता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हैं, महामुनिराज हैं, वो विषयों की इच्छा से कोई कर्म नहीं करते हैं। इसलिए उनका हर कार्य जो है कर्म निजरा का कारण बनता है। सराग परिणाम नियम से कर्म के आश्रव बंध के कारण है और वीतराग परिणाम निर्जरा के कारण है। तो वीतराग परिणाम कहाँ होते हैं, कहाँ जाकर के होते हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। वीतराग परिणाम तो पहली बात तो समस्त कषायों के अभाव से होते हैं, लेकिन जितने अंश में कषाय का अभाव होता जाए, कषाय का क्षय होते जाए, उतने परिणाम की विशुद्धि तो होती ही होती है। उतनी डिग्री में परिणाम की विशुद्धि होती है। तो कथनचित उतने वीतराग परिणाम कहो सो कहो, एक स्यादवाद की दृष्टि में। लेकिन देखा जाए तो वहाँ भी कषाय होने के कारण वीतराग परिणाम नहीं होता, क्योंकि राग का एक अंश भी होता है तो वहाँ वीतराग परिणाम नहीं होता। समस्त कषायों के अभाव से वीतराग परिणाम होते हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं उनके परिणाम से निर्जरा होती है और उसी निर्जरा के बल से जीव का फिर मोक्ष हुआ करता है। तो इस गाथा के माध्यम से हमने सराग वीतराग परिणामों का फल जाना कि सराग का परिणाम बंध है, संसार है, और वीतराग का परिणाम मोक्ष है, परम सुख की प्राप्ति है। शेष विषय